नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार कंपटीशन केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबों का स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री पढ़ाना हमारी चाहत है, हमें मजा आता है केमिस्ट्री पढ़ाने में। और आप भी पढ़ के बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। एक और बहुत मजेदार टॉपिक है। क्या है ये टॉपिक, इसके बारे में कुछ बताएंगे हम आपको। आप कहीं भी पढ़िए, जो अच्छा लगे उसी को लाइक कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। एक सवाल आता है हमेशा कि कोई भी एटम, कोई भी परमाणु उदासीन क्यों होते हैं। Why any atom is neutral? कई सवाल पूछा आपसे कि why any atom is neutral? कोई भी परमाणु उदासीन क्यों होते हैं। आप बिहार बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, हमारा भाषा देखिएगा, इंग्लिश या हिंदी किसी मीडियम में पढ़ा सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे कमेंट में बताइएगा जरूर। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि कोई भी परमाणु उदासीन क्यों होता है। इस टॉपिक को जानने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट का मतलब क्या हुआ कि किसी भी परमाणु को हम उसके परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के संबंध में कैसे दिखाते हैं। जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। बाद में परमाणु को 3 पार्टों में तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाद में परमाणु को 3 से अधिक पार्टों में तोड़ा गया, मेसॉन, फोटॉन, पोजिट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों कण परमाणु में इनकी उपस्थिति सबसे ज्यादा पाई गई, इसलिए इसको हम परमाणु का मौलिक कण कहते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि परमाणु का मौलिक कण क्या होता है, तो आप बताइएगा कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों कणों को परमाणु का मौलिक कण कहते हैं। अब मौलिक कण क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी उपस्थिति सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, अर्थात परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बाद में उसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा गया। तो अब इतना ख्याल रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते हैं ई से, इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं ई से, प्रोटॉन को दिखाते हैं पी से और न्यूट्रॉन को दिखाते हैं एन से। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। इसलिए आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऋण आवेशित कण, निगेटिव पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं निगेटिव पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे क्या, निगेटिव पार्टिकल अर्थात ऋण आवेशित कण। प्रोटॉन को बोलते हैं पॉजिटिव पार्टिकल, POSITIV, पॉजिटिव पार्टिकल। और न्यूट्रॉन को बोलते हैं न्यूट्रल पार्टिकल, अर्थात इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसी को बोलते हैं उदासीन। ये उदासीन कण है, यह ऋण आवेशित कण है, यह धन आवेशित कण है और यह कोई इस पे चार्ज नहीं होगा, अर्थात ये उदासीन कण है। अब सवाल पूछा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1 माइनस, एक प्रोटॉन पे 1 प्लस और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, अर्थात न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। सवाल हम मेरा यह था कि कोई भी एटम को हम उदासीन क्यों बोलते हैं। आवर्त सारणी में जितने भी सारे तत्व हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सबके सब आप देखिएगा आवर्त सारणी में कैसे दिखाया जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। कहीं आप लोगों ने देखा है कि लिखते हुए हाइड्रोजन H+, हीलियम He+, लिथियम Li+। ऐसे आवर्त सारणी में हम नहीं सजाते हैं, हम उनको सजाते हैं सिंपल स्टेट में, ना उनके ऊपर कोई चार्ज हो, ना प्लस चार्ज हो, ना माइनस चार्ज हो। तो सवाल ये था कि कोई भी परमाणु उदासीन क्यों होते हैं। इसे जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हम किसी भी तत्व को कैसे दिखाते हैं, उनके परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या से संबंध करके। तो मान लीजिए कि हमारा x कोई तत्व है, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं कि मानते हैं कि हमारा x कोई तत्व है जिनकी परमाणु संख्या अर्थात एटॉमिक नंबर, हम परमाणु संख्या को बोलते हैं क्या, एटॉमिक नंबर, जिनकी एटॉमिक नंबर को हम Z से दिखाते हैं और एटॉमिक मास को A से दिखाते हैं। एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास A है, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, A और Z के संबंध में। तो याद रखिएगा नीचे Z और ऊपर A, मतलब ऊपर द्रव्यमान और नीचे परमाणु संख्या, ऐसे करके दिखाते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल देके बताते हैं, जैसे एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13, मतलब Z13, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या बोला गया 13, अर्थात Z बराबर 13 और इसकी द्रव्यमान A होती है 27। तो हम A की जगह क्या लिखते, नीचे Z ऊपर A,
तो Z की जगह आ जाएगा 13 और A की जगह 27। ये रहा हमारा एल्युमिनियम का रिप्रेजेंटेशन परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के संबंध में। तो हम उसको ऐसे ऐसे मानना चाहिए, बता देते हैं आप लोग को। लेते हैं कैल्शियम परमाणु संख्या 20, मतलब Z बराबर 20, Z बराबर 20 और द्रव्यमान 40, अर्थात A बराबर 40। तो नीचे Z ऊपर A, तो नीचे 20 ऊपर 40। जब कभी ऐसा तत्व मिले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा परमाणु संख्या होगा और कौन सा द्रव्यमान संख्या होगा। तो चलिए हम आगे बताते हैं आपको कि हमारा जो कण है वो उदासीन क्यों होता है। कोई भी एटम, कोई भी पार्टिकल उदासीन क्यों होता है, कोई भी परमाणु उदासीन क्यों होते हैं। तो ये उदासीन शब्द समझने से पहले आप ये समझें कि उदासीन का मतलब क्या होगा। उदासीन का मतलब ये होगा कि ना ऊपर उसके ऊपर प्लस चार्ज और ना ही उसके ऊपर माइनस चार्ज, अर्थात कोई चार्ज नहीं। तो चलिए अब देखते हैं, अगर सवाल पूछें कि कोई भी परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आवर्त सारणी में जितने भी सारे तत्व हैं वो सबके सब उदासीन हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम का, अगर पूछते हैं कि पोटेशियम एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 19 है, मतलब Z19 है, तो क्या हमको Z19 के कहने का मतलब क्या हुआ कि आवर्त सारणी में जहां तत्वों को रखा गया है वहां हम जाएंगे तो 19 नंबर 19 नंबर पे हमको एक तत्व मिलेगा पोटेशियम, जिसका सिंबल हम K लेते हैं। तो पूछा जाएगा कि परमाणु उदासीन क्यों है, अर्थात पोटेशियम उदासीन क्यों है। उदासीन कहने का मतलब ये हुआ कि इस पोटेशियम के ऊपर ना कोई प्लस चार्ज है और ना कोई माइनस चार्ज है, ऐसा क्यों। तो हम ये समझते हैं कि कोई भी तत्व जितनी उसकी परमाणु संख्या होती है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन, उतना ही प्रोटॉन होता है। जितनी उसकी परमाणु संख्या होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही प्रोटॉन। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है और इसका मास 40 होता है, 40। तो पोटेशियम में जितनी परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही प्रोटॉन, मतलब पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन 19 प्रोटॉन। अभी बताया थे हम लोग को एक इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस, एक प्रोटॉन पे एक प्लस। तो एक इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस, तो 19 पे कितना माइनस 19 ऐड करते हैं। एक प्रोटॉन पे एक प्लस, तो 19 प्रोटॉन पे प्लस 19, माइनस 19 प्लस 19 कटे कितना 38, जीरो कटे कितना हुआ 0। तो हम क्या करते हैं, इसलिए बताते हैं कि पोटेशियम हमेशा उदासीन होगा। इसलिए होगा क्योंकि दोनों को चार्ज जोड़ने पे 0 आया। हम न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं जोड़ते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं है। चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन पे, होता है तो प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब सवाल का जवाब मिल गया। कोई भी परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, तो बोलिएगा कोई भी परमाणु उदासीन इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है, मतलब कि जितना प्लस की संख्या उतना ही माइनस की संख्या। तो आवर्त सारणी में जितने भी सारे तत्व हैं वो सबके सब उदासीन हैं। तो तब उदासीन है जब तक उनके ऊपर कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं आ जाता। यदि उनके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आ जाएगा तब वो उदासीन नहीं होंगे, उनकी उदासीनता नष्ट हो जाएगी। तो हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि प्लस चार्ज कौन लेगा, माइनस चार्ज कौन लेगा। इसी विचार के साथ अब फिर मिलेंगे आपसे कंपटीशन केमिस्ट्री क्लास के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहे और देखते रहे हमारा वीडियो।